कृष्ण आएंगे। कृष्ण ने कहा मैं आऊंगा, ये नहीं कहा कब आऊंगा। गोपी श्रृंगार किए बैठी है, दिन बीत गया, रात बीत गई, और बस आंख लग गई, और जिस घड़ी आंख लगी उसी घड़ी श्री कृष्ण आ गए। द्वार खटखटाया, द्वार किसी ने खोला नहीं, लौट गए। गोपी ने शिकायत की कि आपने वचन तोड़ दिया अपना। श्री कृष्ण ने कहा बिल्कुल नहीं, आया था, किसी ने द्वार नहीं खोला। गोपी ने अपना माथा पकड़ा, घर आए सजना फिर गए अंगना, मैं बोरी रही सोई। तो आप मना तो रहे हो उत्सव, पर देखो मन का द्वार खोला है, मन में प्रभु को बैठाने की तैयारी है, बना है मन मंदिर। मैं तो कहता हूं आज उत्सव के दिन केवल इस सिद्धांत को आप यहां से साथ लेकर जाना। मैं तो आपको आज उत्सव के दिन यही प्रसाद देने के लिए आया हूं। दर्पण के सन्मुख बैठकर, दर्पण किसे कहते हैं? आत्मचिंतन ही दर्पण है। इस दर्पण के सन्मुख बैठकर देखना मेरा मन मंदिर है, कृष्ण के विराजमान होने योग्य है इसमें अभी निंदा, है इसमें अभी ईर्ष्या, है इसमें अभी असूया, है अभी इसमें क्रोध, कभी कभी उत्पन्न होती है संसार की कामना, छल भी होता है, कपट भी होता है। देखो है मन मंदिर। कौन करेगा प्रयास आपके लिए? आप ही तो करेंगे। आज नहीं तो कल करेंगे, पर आप ही करेंगे बाप। कोई नहीं था, कोई नहीं है, कोई नहीं होगा। आपको संकेत मिलेंगे यहां से, ये उसी की कृपा जानना कि आज संसार के व्यवहार से, झंझट से निकालकर आपको मुझे कुछ देर के लिए यहां अपने चरणों में उसने बैठा लिया। किस लिए? आपको और मुझे संकेत देने के लिए ही तो। हर बार स्मरण करता हूं, इस बार मैंने भी नहीं किया, आपसे भी नहीं कराया। मैं तो हर बार स्मरण कर लेता हूं कि श्री कृष्ण का आपके जीवन में आने का मन नहीं होता तो आपका कभी सत्संग में जाने का मन नहीं होता। पहले भगवान का मन हुआ आपके जीवन में आने का, तब आपका मन हुआ सत्संग में जाने का। कोई आपको यहां मनोरंजन के लिए नहीं बुलाया गया है, और कम से कम मेरे यहां तो ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं भी आज लगाता गुब्बारे और उड़ाता आपके सामने मिठाई, नाचते गाते प्रसाद पाते और चले जाते। आप लोग भी कहते बड़ा आनंद आया, पर वो आनंद नहीं है बाप, वो तो मन का मजा है, आया और गया। आनंद कंद तो कृष्ण है, वो जब आते हैं तो फिर जाते नहीं। उनके आगमन की तैयारी है कि नहीं? देखो मन मंदिर बना है, और नहीं बना है तो फिर घबराना नहीं, बनाइए। इसी प्रयास के लिए जीवन मिला है। भगवान ने मन दिया है। जीवन किस लिए मिला? ईश्वर ने मन देकर भेजा, आप मंदिर लेकर जाएं, यही जीवन जीने का उद्देश्य है। इसीलिए मनुष्य का ये देह मिला है। और मन मंदिर बनेगा कैसे? कल मैंने आपको ये युक्ति बताई थी कि कुछ देर हाथ पकड़ के अपने मन का अपने सामने बैठाइए और कहिए अपने मन से, स्मर मन कृष्णम सच्चिदानंद। और एक और बात आपसे निवेदन करके आगे बढ़ूं कि कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं है। ये थोड़ा सा कठिन है, पर ये भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको कह दूंगा बहुत सरल है तो आप परिश्रम नहीं करेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता प्रेम से सीधा और कोई रास्ता हो सकता है। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा कठिन है, प्रेम करना कठिन नहीं है। वो तो आपके मेरे सहज स्वभाव में है, आपके मेरे सहज स्वभाव में है। इतना साधन आपको अवश्य करना है, और आप सब कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं। ये भूल करके आपका पूर्व का जीवन कैसा था। जैसे अभी मुझे किसी ने यहां लिखा कि आपके दीक्षा निवेदन पत्र में ये लिखा रहता है कि आपके पूर्व का आध्यात्मिक जीवन कैसा था। तो उसने बड़ी अच्छी बात लिख कर दी, पता नहीं किसने लिखा है, लेकिन जिसने भी लिखा है कि आपने पूछा है आवेदक की आध्यात्मिक यात्रा क्या है, और बड़ा अच्छा जवाब आप ही ने दे दिया
आपने लिखा जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ ही कैसे हो सकती है? गुरु के आगमन के साथ ही तो आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है। तो आपने अगर दीक्षा निवेदन पत्र नहीं भी भरा है, बट यू आर एलिजिबल फॉर दीक्षा। आपके जवाब से कह रहा हूं, जिसका भी ये भाव है उसे उत्तर दे रहा हूं कि जिसके मन में ये भाव है ना कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा अभी आरंभ नहीं हुई, यही मेरे पूछने का कारण है। मैंने कल आपसे कहा था ना, बहुत लोग तो बहुत लंबा प्रवचन लिखकर मुझे भेजते हैं, तो मैं तो कहता हूं ये पहले से ही गुरु है, इसे गुरु की आवश्यकता क्या है? शिष्य का अर्थ ही तो क्या है? पर यह भी नहीं करना कि अगली बार निवेदन पत्र खाली छोड़ दो, जो पूछा जाए उसका उत्तर देना आवश्यक है, पर विधि यही है बाप, आज नहीं तो कल आना यही है। मस्जिद दी ना मंदिर दी, कोई गल सुनावे अंदर दी। कठिन शब्द हो या बड़ी सरल सी वाणी हो, कहती एक ही बात है, एक ही बात, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, वे तू जहान तो की लैनी तैनू यार चाहिदा, इस सिर नू चुकाउणा एक बार चाहिदा, वे तू जहान तो की लैनी तैनू यार चाहिदा। और साथ में मेरे बाबा फरीद ये भी कहते हैं, वे चार चफेरे कानू टकरा मारना, जितियां हुईयां बाजियां कानू हारना। जिसको मनुष्य का देह मिला, कई बार मैंने आपसे निवेदन किया, जो मनुष्य है वो संसार का सम्मान पाने योग्य हो कि ना हो, पर वो भगवान को पाने योग्य है, ये योग्यता उसके पास में है। इसलिए विचार ना करना आपका पूर्व का जीवन कैसा था। संत तो कहते हैं, अरे गई सो गई राख रही को। क्या जो आपके हाथ में है आपका समय, क्या आप उसका सदुपयोग करने के लिए तैयार हैं? यदि हैं तो इतिहास साक्षी है, काल प्रमाण देता है कि यहां 7 दिन के भीतर भी संत की कृपा से किसी का भव भंजन होता है और उसे श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होती है। क्या आप ईमानदारी से चलने के लिए तत्पर हैं, प्रस्तुत हैं? और बाबा कहते हैं, चार चफेरे कानू टकरा मारना, वे जितियां हुईयां बाजियां कानू हारना, वेख ओ सोना हर हर दे विच वसदा, तेरियां ओ करतूतां वेख के हसदा, करे गवाची चीज टंडोरा शहर विच, वे फर्क नहीं दसदा तैनू अपने गैर विच, तेरे दिल विच बंद खजाना नूर दा, घर विच बैठा कर ले जलवा दूर दा, कहण सियाणे दिल है खाना रब दा, वे जे लब्बे ते यार खजाना लभदा। उठ फरीदा वेख अकल दिया अन्या, वे कुदरत वेखी फेर भी रब ना मन्या, वे कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, वे तू जहान तो की लैनी तैनू यार चाह। हाँ, एक बात मैं आपको अवश्य कह दूं, 2 रास्ते हैं भाई, 2 पंक्तियां हैं, मार्ग तो नहीं कहूंगा पर 2 पंक्तियां हैं। जैसे कल मैंने कहा था, एक पंक्ति बिल्कुल ऐसे है, न हिलो न डुलो, न हंसो न मुस्कुराओ, न नाचो न गाओ, न सजो न सजाओ। ज्ञानी तो कहता है ना, कोई भक्त भगवान का श्रृंगार करता है, बोले क्या खेल खिलौनों में लगे हो, ये क्या गुड्डे गुड़ियों का सा खेल है। मैंने आपको शायद बताया था ना, हम कहाँ गए कथा के लिए, भाई सब बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग थे वहां पर, और मैं चला तो गया भी 5 दिन के लिए। मुझे पता है मैंने 5 दिन कैसे बिताए वहां। मैं तो गाऊं, मैं तो कीर्तन करूं, और वो सब के सब। तो एक ये पंक्ति है, वहां जाकर मुझे पता चला ऐसे भी होता है। कृष्ण का नाम हो, भगवत भाव हो, मीरा सूर तुलसी के पद हो, और कोई बैठा है ऐसे, तो मुझे लगा होगा इनको कोई सुख भीतर से मिलता होगा। तो एक वो पंक्ति है, एक वो पंक्ति है, गाया गाया हरि गुण गाया, काल ब्याल सो बाछी।
तो मैं तो भाई इस पंक्ति का व्यक्ति हूं। बहुता कुछ आंदा नहीं नचने गाने कुछ आंदा नहीं नचने गाने। एक बात, ये 4 पंक्तियां हैं बड़ी मीठी है, तो मीठी लेकिन बड़ा गंभीर संदेश देती हैं। कोई कहता है ओदे असी साडा गरूर विच रहने आ, ओदे असी साडा गरूर विच रहने आ। पर इससे पहले किसी ने जो कहा करने आ जो भी कुछ यार नू मनाउने आ, करने आ जो भी कुछ यार नू मनाउने आ। ओदे असी साडा गरूर विच रहने आ, ओदे असी साडा गरूर विच रहने आ। सजना दी मेहर सरूर विच रहने आ, सजना दी मेहर सरूर विच रहने आ, सजना दी मेहर सरूर विच रहने आ, सजना दी मेहर सरूर विच रहने आ। मुझे देखकर कोई लोभ मन में जगता हो तो फिर वो यही हो, सोना मेरा सब तो सोना मैं सोने दा चाकर, सोना मेरा सब तो सोना मैं सोने दा चाकर, सोना मैनू सोना करसी सोना मेरा ठाकर, सोना मैनू सोना करसी सोना मेरा ठाकर। तेरे जया सोना और नहीं, तेरे जया सोना और नहीं होना, मिलना नसीबा नाल, मिलना नसीबा नाल। तेरे जया सोना वे तेरे जया सोना वे तेरे जया सोना और नहीं। मैं 10-12 वर्ष का रहा हूँगा और एक माता जी कीर्तन में नृत्य करती थी और गाती थी। मेरे मन में ऐसा आकर्षण हुआ ये कुछ पंक्तियां सुनकर, और जिस मस्ती में वो गाती थी मुझे लगता था कि जिसका नाम लेने से ये प्रेम में गाती इतनी सुंदर प्रतीत होती है, उसका दर्शन करके मन आदर और आनंद से भर जाता था। उसे नाचते और गाते देखकर मन प्रणाम करता था। मैंने आगे भी कहा ना, एक रूप विकार पैदा करता है, एक रूप संस्कार पैदा करता है। संत का रूप भजन का संस्कार पैदा करता है। मीरा नाचती थी तो दर्शन करने वाले कोई विषय विलासी लोग नहीं होते थे, दूर दूर से संत आते थे, साधक आते थे, सिद्ध आते थे। वो हाथ में करताल लेकर और पग में घुंघरू बांधकर जब नाचती थी, वो राजमहल की रानी, कौन दर्शन करने आ रहा है? संत आते हैं।
नाचती हुई मीरा का दर्शन करने साधु आता है, तो एक रूप से भजन का संस्कार उत्पन्न होता है। और मुझे लगता था जिसे याद करके ये इतनी गरिमामयी जान पड़ती हैं, उसका भजन जीव को कैसा भीतर बाहर से सुंदर कर देता होगा। यहीं से मुझे प्रथम आकर्षण हुआ श्री कृष्ण के प्रति। सोने दे जो रंग में डिठे सबे सोने लगे, सोने दे जो रंग में डिठे सबे सोने लगे, सोना मेरा प्रीतम प्यारा हर था सोना लगे, सोना मेरा प्रीतम प्यारा हर था सोना लगे, तेरे नाल हंसना ते ओ, तेरे नाल हंसना तेरे नाल रोना, तेरे नाल रोना, और नहीं होना। प्रभु के आगमन की बेला में तो आपने और मैंने इतने उल्लास से, इतने आनंद से स्वागत किया। अब जब कन्हैया आ गए हैं, आपका स्वर ही सुनाई नहीं पड़ रहा। वैसे ये पंक्ति पता कैसे गाई जाती है? पढ़ लिया पल्ला तेरा पढ़ लिया पल्ला तेरा, हो जाए जो होना, हो जाए जो होना, तेरे जया सोना, तेरे जया सोना, और नहीं होना, तेरे जया सोना और नहीं होना। तेरे जया सोना, और नहीं होना, मिलदा नसीबा नाल हो, मिलदा नसीबा नाल तेरे जया सोना, तेरे जया सोना, तेरे जया सोना, और नहीं होना, तेरे जया सोना, और नहीं होना। और मैं तो जीता जागता प्रमाण हूं। रस्ता मेरे सोने दा सोना जेड़ा इसते जावे, रस्ता मेरा सोने दा सोना जेड़ा इसते जावे, रस्ता मेरे सोने दा सोना जेड़ा इसते जावे, रस्ता मेरा सोने दा सोना जेड़ा इसते जावे, सोना चले सोना हंसे सोना पीवे खावे, 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 तेरे नाल हंसना ते ओ, तेरे नाल हंसना तेरे नाल रोना, तेरे नाल रोना, तेरे जया सोना, और नहीं होना, तेरे जया सोना, और नहीं होना। स्मर मन कृष्णं सच्चिदानन्दम्, परमन कृष्णं सच्चिदानन्दं, 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 स्मर
सच्चिदानन्दम् स्मर मन कृष्णं सच्चिदानन्दं स्मर मन कृष्णं 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 सच्चिदानन्दम् स्मर मन कृष्णं सच्चिदानन्दं भज मन कृष्णं सच्चिदानन्दम् भज मन कृष्णं सच्चिदानन्दं भज मन कृष्णं सच्चिदानन्दम् भज मन कृष्णं सच्चिदानन्दं स्मर मन कृष्णं सच्चिदानन्दम् स्मर मन कृष्णं सच्चिदानन्दं स्मर मन कृष्णं सच्चिदानन्दम् स्मर मन कृष्णं सच्चिदानन्दं भज मन कृष्णं सच्चिदानन्दम् 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 दोनों हाथ उठाकर भज मन कृष्णं सच्चिदानन्दम् 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 स्मर मन कृष्णं सच्चिदानन्दम् भज मन कृष्णं सच्चिदानन्दम् भज मन रात भर सोचता रहा उनको, दीद हो जाए तो नजर महके, दीद हो जाए तो नजर महके। अब बिल्व मंगल की इच्छा तड़प बन गई थी और इच्छा ही कालांतर में साधन का संयोग पाकर तड़प बनती है। और श्री कृष्ण का स्वभाव आप जानते ही हैं, जब कोई तरसता है तो वो बरसता है। आप देखो प्रभु ने अपने आगमन के लिए मास भी कौन सा चुना? भाद्रपद का महीना। और कहते हैं भादों की झड़ी जो होती है वो जल्दी से थमती नहीं,
तो श्री कृष्ण का तो आविर्भाव ही है। उनका नाम क्या है? घनश्याम। बरसने के लिए ही प्रकट हुए हैं। लेकिन किसके जीवन में बरसते हैं? जिसके जीवन में तड़प होती है। पहले दिन से आप और मैं इसी विषय पर चर्चा करें, क्योंकि बिल्व मंगल के चरित्र में केंद्र बिंदु यही है, कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण नहीं, कृष्ण का दर्शन भी नहीं, कृष्ण के दर्शन की लालसा। इसीलिए मैंने कहा प्रभु तो आने को तैयार हैं। क्या मन मंदिर बन गया है? देवता को बैठाने के लिए पहले मंदिर ही तो बनाया जाता है, पहले मंदिर का ही तो निर्माण किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा तो बाद में होती है। मन मंदिर बन जाए तो फिर श्री कृष्ण की प्रेम प्रतिष्ठा हो। और ये जो सत्संग है, जो साधन है, ये बस मन को मंदिर बनाने के लिए है। और एक और बड़ी प्यारी बात है यहां पर, मन और मंदिर में भेद क्या है? आप इन दोनों शब्दों का चिंतन करो। मन से ही मंदिर बना है। मंदिर में पहले मन है और क्या है? अंदर। मन और अंदर मिलकर मंदिर बनते हैं। जिस दिन मन अंतर्मुखी होता है उस दिन मन मंदिर होता है। पहले दिन मैंने आपसे कहा था ना, जिस दिन आपको अपना दोष दिखाई पड़ने लगे, जिसकी आंख स्वयं का दोष देख सकती है बाप ईमानदारी से, जिसकी आंख अपना दोष देख सकती है, वही आंख योग्य है कण कण में भगवान का दर्शन करने के लिए। तेरा दीदार क्यों नहीं होता? छुपते नहीं हो, सामने आते नहीं हो तुम, जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम। हैरान हूँ मेरे दिल में समाए हो किस तरह, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम। तेरा दीदार क्यों नहीं होता? जो आंख अपना दोष देख सकती है, वही आंख कण कण में भगवान का दर्शन कर सकती है। सूर को जैसे ही बाल कृष्ण लाल का दर्शन हुआ, उसे ठीक पहले जब वल्लभाचार्य महाप्रभु के चरणों में उपस्थित हुए सूरदास, तो श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने सूरदास जी का बड़ा यश सुना था कि वो बड़ा मधुर गाते हैं। और मैंने कहा ना, हमारे ठाकुर तो संगीत संगी हैं। हम तो नाचते गाते ही पहुंच सकते हैं वहां तक। कितने लोगों को गाना आता है? मिलकर तो सभी गा लेते हो मेरे साथ। नहीं, सकुचाओ मत, मैं आपसे गाना गाने के लिए थोड़ी कहूंगा। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं कितने लोगों को गाना आता है। हाथ ऊंचा करके बताओ। हाँ, तो जैसे मैंने कल कहा था ना कि गाना सीखने के लिए सीधा तो नहीं कहा जा सकता, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा, कृष्ण से प्रेम करिए, जीवन में संगीत आ जाएगा। गीत, संगीत, नृत्य, ये कृष्ण के आते ही आ जाता है जीवन में। उत्सव, उल्लास, आनंद, उत्सव मूर्ति मेरे ठाकुर का नाम है। क्या कह रहा था मैं? सूरदास जी, आज मन कहीं और लगा है। सूरदास जी वल्लभाचार्य महाप्रभु के सन्मुख हुए, यश सुना था, बड़ा सुंदर गाते। वल्लभाचार्य महाप्रभु को बड़ी उत्कंठा हुई मिलने की, बुलाया। सूरदास जी तो कब से प्रतीक्षा ही कर रहे थे, कब श्री चरणों का दर्शन हो। महाप्रभु ने कहा कुछ गाकर सुनाओ। क्या देख रही थी सूरदास की वो आंखें, सूरदास जी के अंतर मन के नेत्र क्या देख रहे थे? मौसम कौन कुटीर खलकानी, मौसम कौन कुटीर। एक बार यदि ये भाव आपके जीवन में स्थिर हो जाए, आपके जीवन के बहुत से अनर्थ तो वैसे ही दूर हो जाएं। जीवन में कितना कष्ट आप दूसरे का दोष देखकर पाते हो, दूसरे की त्रुटियां चुन चुन कर आप कितनी बार अपने मन को मैला करते हो, दूसरे का दोष देख देख कर आप कितनी बार अपने चित्त को विकृत करते हो।
यदि और दृष्टि है तो आंख है तो भाई कुछ तो देखेगी, सीधी सी बात है, आंख है तो देखेगी, और देखेगी तो या तो भला देखेगी या बुरा देखेगी, कुछ तो देखेगी आंख। ऐसे ही अंतर मन के नेत्र कुछ देखते हैं, या तो अपना दोष देखेंगे या किसी का। उद्धव से भगवान ने कहा तो ना गुण देखना ना दोष देखना, तो उद्धव ने कहा कैसी बात करते हैं आप, हम मनुष्य हैं, हमको तो गुण भी दिखाई पड़ता है दोष भी दिखाई पड़ता है। तो भगवान ने कहा कि फिर दोष अपना देखना, गुण दूसरे का देखना, दोष अपना देखा जाए। और मैं फिर निवेदन करूं कि जिसकी आंख स्वयं का दोष देखना सीख लेती है, ये बहुत बड़ी विद्या है, ये बहुत बड़ी कला है स्वयं को साधने की। जिसकी आंख स्वयं का दोष देखना सीख लेती है, उसे दोष के मार्जन की विधि भी हाथ लग जाती है। सूरदास जी आशु कवि हैं, वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा कुछ सुनाओ, सूरदास जी बड़ी सुंदर कविता गढ़कर उसी समय सुना देते, लेकिन सूरदास जी ने बार बार कहने पर भी केवल अपना दोष कहा। और जैसे ही श्री महाप्रभु ने देखा कि इस जीव को जिसे सतत अपना दोष दिखाई दे रहा है, अर्थात इसका अंतर्मन निश्चल हो गया है और अब ये बाल कृष्ण के दर्शन के योग्य है, वल्लभाचार्य महाप्रभु ने उसी क्षण सिर पर हाथ रखा और जो सूरदास जी के अंतर्मन के नेत्र अपना दोष देख रहे थे वो क्या देखते हैं, रानी तेरो चिरजीवे गोपाल। नंद बाबा के प्रांगण में घुटुरवन चलते बालकृष्ण लाल का दर्शन श्री सूरदास जी को हुआ। तो साधक जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और भगवान तो नवदा भक्ति का उपदेश करते कहते सुपने हूं नहीं देखूं पर दोसा। जी हां, आप अपने जीवन में कितने अनर्थ रच डालते हैं दूसरे का दोष और त्रुटि देखकर। कितने अनर्थ आते हैं जीवन में केवल दूसरे का दोष दर्शन करने से। आप कल्पना भी नहीं कर सकते साधारण मन बुद्धि से कि इससे कितनी बड़ी हानि होती है आपकी। मन मैला हो जाता है, भगवान से मिलने के योग्य नहीं रहता। इसलिए देखना हो तो अपना दोष देखना, स्वयं को कसौटी पर कसना। अब बिल्व मंगल की इच्छा तड़प बन गई। उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है। अरे संसार की बात करता है कोई, भक्त को तो अपना देह भी बाधा जान पड़ता है। प्राण पिंजरे में कैद मन, सांवरिया के पास, सांसों की ये नाव पुरानी, इसका क्या विश्वास, कब ये मन मयूर हरखेगो, रूप सुधा रस पाए, श्याम घन कब बरसोगे आप, श्याम घन कब बरसोगे आप। अब बिल्व मंगल तरस रहे हैं कि कब घनश्याम बरसे, वो रूप की सुधा पिलाए, रूप की सुधा पिलाए। अब केवल एक इच्छा रह गई, जी करे कोल बैठी रहा, बैठे बैठे मैं तकदी रहा, जी करे कोल बैठी रहा, बैठे बैठे मैं तकदी रहा, जी करे कोल बैठी रहा, बैठे बैठे मैं तकदी रहा, जी करे कोल बैठी रहा, बैठे बैठे मैं तकदी रहा, मिलना तेरा
सरबदा मेल कहना कहंदे नैना तेरे कोल रहना कहंदे नैना वे तेरे बाजों सरबदा मेल कहना कहंदे नैना तेरे कोल रहना कहंदे नैना तेरे बाजों वे दस हो किन्नू कहना कहंदे मंगता किन्ने कहना कहंदे नैना तेरे कोल रहना कहंदे नैना तेरे कोल रहना कहंदे नैना वे तेरे बाजों में दस होर किन्नू कहना कहंदे कोल रहना कहंदे तेरे बाजों दस होर किन्नू कहना कहंदे नैना तेरे युक्त हो गया जब बिल्व मंगल का जीवन कभी सुनते वृंदावन धाम का वास दिया प्रभु ने। वृंदावन धाम अर्थात
चलत फिरत सुनियत रहो, जहां राधा वल्लभ लाल। आज भी आप जाओ, आप वृंदावन की किसी भी गली में चले जाओ, आपको कान में श्रीमद् भागवत का स्वर पड़ जाएगा, श्रीमद् भागवत का कोई श्लोक कान में पड़ जाएगा। कृष्ण लीला का गान करता कोई भक्त आपको वृंदावन की गलियों में मिल जाएगा। तो सुनते हैं भगवान का यश सतत, सुनते सुनते बिल्व मंगल की इच्छा तड़प कैसे बनी। ये बड़ा महत्व, अंतिम इस चरित्र का अंतिम सिद्धांत और अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भगवान से मिलने की इच्छा तो आपकी, मेरी, सबकी है। इच्छा नहीं होती तो आप यहां पर भी क्यों आते। पर फिर भी जैसा किसी ने कहा कि तेरा दीदार क्यों नहीं होता, और कहने वाले ने तो कहा कि तेरे बिना ये दिल बेकरार क्यों नहीं होता। एक स्थिति ऐसी भी आती है जब ये तो समझ में आ जाता है कि संसार निसार है, निस्सार है, खोखला, कुछ हाथ नहीं आएगा, लेकिन ये जान लेने के बाद भी विश्राम तो नहीं मिलता। विश्राम तो वही है जहां सूरदास की सबे अविद्या बेग हरो नंदलाल, जो भगवान कृपा कर कर स्वीकार कर ले। बिल्व मंगल की इच्छा तड़प कैसे बनी, इसीलिए भगवान ने बिल्व मंगल को कुछ काल के लिए प्रतीक्षारत छोड़ दिया था। सतत श्री कृष्ण का यश कान में पड़ता है, श्रवणम, और सुनते ही जो भावना हृदय में जन्म लेती है वो क्या है, कीर्तनम। मुझे वो पहले के भी 1-2 वर्ष याद हैं जब मुझे आपसे बार बार कहना पड़ता था गाइए गाइए, ताली लगाइए, गाइए। सुनते सुनते ही आप कीर्तन करने लगे कि नहीं करने लगे। सुनते सुनते, श्रवण करते करते कीर्तन जीवन में आ जाता है। ये गुण, ये भक्ति का दूसरा चरण। पहला चरण आपको दूसरे तक पहुंचा देता है। सुनिए, आप गाने लगेंगे, उसका यश गाने लगेंगे, उसका गुण गाने लगेंगे, गुनगुनाने लगेंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और स्मरण तो बिल्व मंगल दिन रात अपने मन से करा रहे थे। बिल्व मंगल को चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि श्री कृष्ण भी किसी दिन कृपा करके मेरे हृदय के कुंज कुटीर में पधारें और मेरी आंख लगी हो। सतत सावधान बिल्व मंगल, और अपने मन से सतत कह रहे हैं स्मर मन कृष्णम सच्चिदानंद। देखो, दूसरे दिन मैंने आपसे कहा था कि यही तो श्री कृष्ण की माया है। और माया देखने कहां जाओगे कि भगवान के नाम का कोई मोल नहीं लगता, रटने में जिह्वा को कोई कष्ट नहीं होता, कोई मोल नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जीव नहीं जपता, फिर भी जीव नहीं भजता, फिर भी सुमिरन नहीं होता। यही श्री कृष्ण की माया है। तो श्रवण से आरंभ हुई भक्ति, कीर्तन तक पहुंची, और श्रवण और कीर्तन की कृपा से, देखो, श्रवण और कीर्तन की कृपा से स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण परम तत्व हैं। आप श्री कृष्ण कथा का श्रवण करते रहिए, और जब अवसर मिले तब गाते रहिए, कृष्ण 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 है कृष्ण। ये इस चरित्र का सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें पूरे चरित्र का सार समाया। बिल्व मंगल की भगवान से मिलने की इच्छा तड़प कैसे बनी, जिसने भगवान को प्रकट होने के लिए विवश कर दिया, बाध्य कर दिया, कहते और सुनते। इसलिए मैं आपसे कई बार निवेदन कर चुका हूं कि ये जो श्रवण कीर्तन है, ये गीत संगीत नहीं है, ये मन के मार्जन की विधि है। ये आपके मन को स्वच्छ कर रही है, ये आपके मन के दर्पण को शुद्ध कर रही है, ये आपको बुद्ध बना रही है। तो श्रवण कीर्तन करते करते जब आपका मन भगवान के स्वभाव से परिचय पाता है, प्रभु की कथा सुनते सुनते, प्रभु के भक्तों से प्रभु की कथा सुनते सुनते, और भगवान की कृपा से भगवान के भक्तों का सत्संग करते करते,
जीवन में कीर्तन आता है, ये गुण आता है, आप गाने लगते हैं और गाते सुनते धीरे धीरे जब भगवान के स्वभाव से परिचय होता है, जब श्री कृष्ण के स्वभाव से आपका परिचय होता है, देखो सीधी सी बात है भाई, मन किसे याद करता है? जिससे मन का संबंध होता है। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, इसको समझने में तो कोई कष्ट नहीं है, कोई झंझट नहीं है। जिससे मन अपना संबंध मान बैठा है, बस उसी को मन स्मरण करेगा, वो शत्रु हो या मित्र हो। और मैंने कुछ देर पहले कहा कि स्वभाव जाने बिना संबंध नहीं बनता, प्रभाव से संबंध नहीं बनता, संबंध तो स्वभाव से बनता है, संबंध स्वभाव से बनता है। तो जैसे ही भगवान के स्वभाव से परिचय होता है और जैसे ही स्वभाव से परिचय होता है, तब आप उनको अपना बनाए बिना रह नहीं सकते। मन आखिर खोज क्या रहा है? जन्मों से मन भगवान को ही तो खोज रहा है। मैं तो कई बार कहता हूं, आप कहते हो मन चंचल है, आप तो गाते भी हो मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं? ना तो मन चंचल है, इसीलिए आज तक किसी के समझा भी नहीं। मन को जो रोग है ही नहीं, आप उसकी दवा मन को दे रहे हो। सांस रोकोगे, यहां ध्यान लगाओगे, वहां ध्यान लगाओगे, जाने क्या क्या करोगे, लेकिन मन लगा किसी का? आज तक कभी नहीं लगा। झूठ बोलता है वो, निरा झूठ कहता है जो मेरा मन लग गया। मन चंचल है ही नहीं, तो चंचलता मिटेगी कैसे? मन तो व्याकुल है, भगवान के बिना मन व्याकुल है। भगवान के बिना, अर्थात जो इस 4 दिवसीय चर्चा का मूल सिद्धांत है, रसो वही सह। वेद नहीं कह रहा कि वो कौन है, कैसा है, वो तो कह रहा है वो रस है, और मन इसी रस के बिना व्याकुल है, मन इसी परम आनंद के बिना व्याकुल है, इसी को मन खोज रहा है। तो जैसे ही मन भगवान के स्वरूप और स्वभाव से परिचय पाता है, तत्क्षण मन चाहता है कि हाँ, इसी को तो खोज रहा था मैं जन्मों से। लगन भी तो मन को ही लगती है, संसार की इच्छा भी मन में होती है और भगवान से मिलने की इच्छा भी इसी मन में होती है। कथा श्रवण और कीर्तन की कृपा से आपका मन ये समझ जाता है कि मैं जन्म जन्म से जिसे खोज रहा हूं वो संसार नहीं है, वो संसार को बनाने वाला है, वो माया नहीं है, वो मायापति है। मन ये समझ जाता है, और मन के समझते ही मन को चाह होती है प्रभु से मिलने की, और जब मन को चाह होती है फिर मन को राह भी मिलती है। विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवनम अर्थात केवल भगवान के श्री विग्रह की सेवा नहीं। सेवा शब्द बड़ा व्यापक है, सेवा में तो सब समाया है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। जब देने का समय आए तो विचार मत करना, लेते समय खूब विचार करना कि लूं कि न लूं, ये वस्तु लेने योग्य है कि नहीं, पर देते समय कभी विचार ना करिए। जो आपकी सामर्थ्य में हो वो दीजिए। और जन्माष्टमी का अवसर है, नंदोत्सव की बेला है, कथा के विराम का क्षण है, और मेरी दक्षिणा का समय भी है। और ये सेवा शब्द यहां पर आया है, और सेवा आप कम करें अधिक करें, प्रभु आपको अनुकूलता दें, आपका तन मन धन सब स्वस्थ हो, सबल हो, समृद्ध हो, और आप खूब सेवा करें। पर एक सेवा आपको सभी को करनी ही है, और वो है अपने मन से सबके प्रति सद्भाव की सेवा। 2 मिनट के लिए हरि नाम आपको नित्य प्रति करना है, केवल अपने मन में ये भाव रखकर, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पार मन का कोला। भूल कर भी कोई भूल हो। ये चतुर्थ सोपान है भक्ति का। श्रवण कीर्तन स्मरण के बाद जब श्रीमद् भागवत कहती है विष्णु पाद सेवनम, सेवा तन से मन से धन से जैसे कर सको करो, लेकिन सद्भाव से इस सारी सृष्टि की सेवा, ये भाव भक्त के जीवन में अवश्य हो और स्थिर रहे। और कोई बहुत कठिन नहीं है बाप, ये कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, केवल दो क्षणों की बात ही तो है। केवल 2 क्षण आपको हरि का नाम लेना है। किसके लिए? नानक नाम चढ़ दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। और मुझे तो ऐसा लगता है, ये मेरा अनुभव हो सकता है, मैं तो जब गाता हूं
ये पंक्तियां, मुझे लगता है कुछ और हो कि ना हो, पर अपना मन निर्मल अवश्य हो जाता है। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पार हर एक मन का कोना, हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। देखो बाबा, दुनिया बदलने का ख्वाब नहीं है हमारा। मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूं और कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लिए नहीं निकला हूं। मुझे अभी, मैं फ्लाइट में था, मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा, ये जो आप कर रहे हैं इसका क्या परिणाम आता है, क्या आ सकता है? आपको लगता है ऐसे समय में कोई परिणाम आएगा आपके इस प्रयास का? तो मैंने कहा, देखो भाई, कोशिश तो करो कि अपना देश साफ रहे। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत। प्रयास तो करना ही चाहिए, और अगर प्रयास में ईमानदारी हो तो प्रयास सफल भी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रकृति सहयोग करती है। तो कर सको तो अपना पूरा देश साफ कर लो, न कर सको तो अपना शहर तो करो, वो भी ना कर सको तो अपना मोहल्ला साफ रखो, वहां तक भी पहुंचना हो तो अपना घर तो साफ रखिए। और पूरा घर भी आप न साफ रख सकते हो तो मुझे लगता है अपना कमरा साफ रखने में तो कोई झंझट नहीं है, पर इसके लिए प्रयास सभी को करना चाहिए और सतत करना चाहिए। ये बात नहीं है कि मेरे प्रयास का क्या परिणाम आएगा, प्रयास करना मेरा कर्तव्य है। प्रयास, मैंने कहा ना, बिल्व मंगल अगर ये सोचते कि कृष्ण मिलेंगे कि नहीं तो वृंदावन की ओर कभी चलते ही नहीं, फिर वृंदावन की ओर कभी जाना ही नहीं होता। मैंने पहले भी आपसे कहा था, जब औरंगजेब ने धर्मांतरण के लिए कहा और पूरा भारत उसके अत्याचार से त्रस्त हो रहा था, कश्मीर के पंडित पहुंचे गुरु साहेब की शरण में, उन्होंने उस सिख वाहिनी का जब निर्माण किया, वो जानते थे कि औरंगजेब की बहुत बड़ी सेना से जीत पाना संभव नहीं है। मुट्ठी भर वो गुरु के सिख कैसे जीत पाते उसकी उस विशाल सेना से, पर फिर भी लड़े, और इतिहास कहता है उस समय हार गए। इतिहास कहता है उस समय लड़ाई हार गए, पर आज दृष्टि उठाकर देखिए, आपको सारे विश्व में औरंगजेब का नाम लेने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, और संसार का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की धर्म ध्वजा ना लहराती हो। संसार का, विश्व का कोई कोना नहीं मिलेगा। आपको लड़े, कर्तव्य था, कर्तव्य पालन के लिए। जे ही पत राख है धर्म की, ते ही राख है कर। तो आप भी जब माला के दो मन के घुमाना, ये ना सोचना कि मेरे इन मनकों से क्या परिणाम आएगा। आपको सत्कर्म करना है क्योंकि आप मनुष्य हैं। इस अस्तित्व के प्रति आपका मेरा कुछ ऋण है बाप। जल पीकर, वायु में श्वास लेकर, इन हरे भरे वृक्षों का दर्शन करके, इनके फूल फल पाकर ही आपका और मेरा जीवन भी आगे बढ़ा है। इस अस्तित्व के प्रति आपका मेरा कुछ कर्तव्य है। अपने घर में अपने प्रभु की सेवा तो सेवा है, लेकिन केवल उसी को प्रभु की सेवा मानना अर्थात अभी आपका प्रभु के स्वरूप से परिचय नहीं है। सेवक के लिए तो जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। जब अवसर आए सेवा का, अपने इष्ट की सेवा समझ कर ही करिए, अपने ही प्रभु की सेवा समझ कर करिए। और मैंने कहा आप स्वस्थ बने, सबल बने, समृद्ध बने और तन मन धन से सेवा करें, पर कुछ न हो पाए तो बैठे बैठे माला के दो मन के अवश्य कर दीजिए कि इस नाम से दसों दिशाओं का मंगल हो। गोविंद राधे माधवा, राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। बस भाव यही हो, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत दाता। और हाथ उठाकर आज से ही संकल्पबद्ध होइए। अब मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग हैं जो इस व्रत का नियम से पालन करते हैं, पर जो नए लोग हैं और
जो नियम से इसका पालन करते हैं वो ये ना समझे कि आपका कर्तव्य पूर्ण हो गया। किसी को लगाइए इस भाव में, आज से आपका ये कर्तव्य है। दोनों हाथ उठाकर संकल्पबद्ध होइए और इस परम मंगलमय दिन में व्रत लीजिए कि ये 2 क्षण का नाम संकीर्तन, हरि नाम, नाम जप, नाम की रटन, नाम का कीर्तन जो आप कर सके सो करिए, जिसका नाम आपको रुचे वो लीजिए। पर आपके जीवन का कोई भी दिन इस भाव से खाली न रहे। केवल 2 मिनट मांग रहा हूं मैं आपसे। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। और पहली पंक्ति को छोड़कर पीछे के सब लोग, आप लोग थोड़ा और पास आ सकते हो मेरे, तो आ जाओ। गोविंद राधे माधवा गोपाल, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा। और जिस दिन से ये भाव यज्ञ आरंभ हुआ, हजारों लोगों ने अपना अनुभव मुझे लिखकर भेजा कि जब से जीवन में ये भाव स्थिर हुआ है, जीवन में परिवर्तन है, मन में परिवर्तन है, चित्त की वृत्तियां परिवर्तित हैं। इसलिए मैंने कहा वो माला के 2 मन के दिखाई पड़ेंगे कि 2 माला के मन के हैं, इनसे इस पूरे अस्तित्व में कोई परिवर्तन आएगा? पर बाप, जिसका अपना मन बदल जाता है उसके लिए सारा संसार बदल जाता है। जिसके लिए मन बदलता है उसके लिए जीवन बदलता है। इस सद्भाव की जीवन में प्रतिष्ठा हो। देखिए, आज की चर्चा रही इस भाव को लेकर कि कन्हैया तो आ रहे हैं, पर क्या हमारा मन मंदिर बना है? और मुझे लगता है कि बहुत वर्ष हुए आपको मेरे साथ इस यात्रा में, और अगर पहले दिन से स्मरण करूं तो नींव की खुदाई की मैंने, बहुत से कंकड़ पत्थर निकाले। नींव भर देने के बाद ये सर्व के प्रति सद्भाव, ये भजन का प्राण तत्व है। ये श्री कृष्ण जिस मंदिर में विराजमान होते हैं, ये उस मंदिर की नींव का पत्थर है। तो आज कम से कम अपने मन मंदिर की नींव का पत्थर तो यहां से रख के जाइए कि कभी किसी दिन ये मंदिर भी बन जाएगा और मंदिर में प्रेम देवता भी आकर विराजमान हो जाएंगे, संकल्पबद्ध होकर। और मैं कह रहा हूं, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं रखी मैंने बाप, 2 मिनट चाहता हूं बस मैं, जब अपने मन के मार्जन के लिए इस सद्भाव से अपने मन को सुंदर बनाकर गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। और इसे साधारण न समझना,
पहले भी मैंने आपसे कभी कहा था शायद कि मुझे आप सब दिखाई देते हो। मैं यहीं बैठकर देखता हूं बाप, हर रोज अनुभव करता हूं, हर रोज, कि कृष्ण नाम लेते ही एक के नेत्र भर आते हैं और एक बैठा बैठा बगले झांकता है। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहात। नहीं आता जिह्वा पर भगवान का नाम अगर भगवान की और गुरुजनों की और संत जनों की कृपा ना हो। ऐसे मधुर समय में भी एक जीव जड़वत बैठा रह सकता है। इसलिए नित्य प्रति जिस दिन लोक मंगल की ये भावना से प्रभु का नाम जिह्वा पर आए, समझना आप भगवान का सुमिरन कर रहे हो कि नहीं कर रहे, पर कृष्ण आपका सुमिरन अवश्य कर रहे हैं। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा